सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आप सभी को पास्का का पर्व मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे संसार में जश्न का माहौल है क्योंकि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। बाइबल इस बात की गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस कब्र में यीशु रखे गए थे वो कब्र खाली है। जिस कब्र के ऊपर रोमी साम्राज्य के अधिकारियों ने पहरा बिठाया था, सैनिकों को वहां पर तैनात किया था, उनकी कब्र के ऊपर मोहर लगाई गई थी। आज वो कब्र खाली है। आज से 4 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यालू का भोज ग्रहण किया। उन्हें सेवा, प्रेम और आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। जो सबसे पहला होना चाहता है सबका दास बने, ये शिक्षा उन्होंने उनके पैर धोकर उनको दी। पुण्य शुक्रवार के दिन प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें लताड़ा गया, मारा गया। उनके हाथ और पैरों को कीलों के साथ क्रूस पर ठोक दिया गया। रोमी साम्राज्य के अधिकारियों ने सोचा कि अब यीशु मर गया है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। ईश निंदक यीशु अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वे लोग खुशी मनाने लगे। लेकिन मन ही मन वो डरते थे, इसलिए उन्होंने यीशु की कब्र के ऊपर पहरा बिठाया। पर क्या आप जानते हैं कि ईश्वरीय दिव्यता, जिसे हम डिवाइन प्रोविडेंस कहते हैं, वो इंसानी षड्यंत्रों से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, बाइबल हमें बताती है। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। यीशु मसीह मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए गए थे, वो इस धरती के नहीं थे। इसलिए धरती भी 3 दिन से ज्यादा उन्हें अपने गर्भ में ना रख सकी। कब्र ने अपना मुंह खोल दिया और यीशु मसीह जीवितों का ईश्वर। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विश्वास करते हैं कि वो जिंदा है। वो स्वयं कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी उठा हूं, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हम में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में स्पष्ट करता है कि यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मुर्दा जिंदा हो सकता है? क्या मुर्दा जिंदा हो सकता है? बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह ने मृत लाजरस को जिंदा किया। यीशु मसीह ने जेरुस की बेटी जो मर गई थी उसे जीवन दिया। यीशु मसीह ने नाइम के विधवा के बेटे को जिलाया। ये साधारण मनुष्य थे। यदि यीशु मसीह जो ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की बराबरी उसने नहीं की, बाइबल कहती है, अगर वह इन साधारण मनुष्यों में जान डाल सकता है तो परमेश्वर के लिए कौन सी ऐसी बात असंभव है जो यीशु मसीह को जिंदा नहीं कर सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कब्र में रखा गया। मैंने आपसे कहा यीशु अधोलोक में उतरा, वो मृतकों को सुसमाचार सुनाने के लिए गया, उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान करने के लिए वहां पर वो गया। यीशु की कब्र को सील किया गया, उसकी कब्र के ऊपर पहरा बिठाया गया, लेकिन उसकी खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि यीशु जिंदा है। यीशु मसीह स्वयं जीवन था, इसलिए
वो दूसरों को जीवन देता है। यीशु मसीह पवित्र था, इसलिए अपवित्रता और पाप का उसके ऊपर कोई वश नहीं चला। वो स्वयं जीवन था, इसलिए मृत्यु का उसके ऊपर कोई वश नहीं चला। रोमी साम्राज्य के अधिकारियों ने सोचा अब सब कुछ समाप्त हो गया है, इसलिए यीशु के लिए अब संभव नहीं है कि वह सुसमाचार को सुना सके। कुछ ऐसा ही यीशु के डरे सहमे शिष्यों ने भी सोचा। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 3 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि वे आपस में कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा। लिखा है, वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में एक दूसरे से कह रही थीं कि कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर हटाएगा। कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर हटाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठा कर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गईं और यह देखकर चकित सी रह गईं कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। पुनरुत्थान की घटना प्यारे भाइयों और बहनों सभी लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी, लेकिन परमेश्वर इसी तरह से अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है और उसने उस महिमा को प्रकट किया। उसने चाहा कि ईसा प्रायश्चित करे, अपना रक्त बहाए और ईश्वर उसे महिमान्वित करे, ताकि उसके पुनरुत्थान के द्वारा मैं और आप अपने पुनर्जीवन की आशा में लगातार आगे बढ़ते जाएं। इसलिए पुनरुत्थान का पर्व हमें आशा का संदेश देता है। पुनरुत्थान का पर्व हमें आशा का संदेश देता है। इन नारियों के समान निराश नहीं होना, मरियम मगदलेना के समान रोना नहीं, बल्कि कब्र के भीतर जैसे उन्होंने अंदर जाकर देखा, गहराई में जाकर उन्होंने देखा, जब उस रहस्य को उन्होंने समझने की कोशिश की तो ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, मेरे और आपके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विश्वास की गहराई में उतरकर इस घटना को, इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा से सहायता मांगें कि पवित्र आत्मा हमें सहायता दे कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को भली भांति समझ सकें और उसमें विश्वास कर सकें कि पिता ईश्वर इसके द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। पुनरुत्थान के विषय में संत पौलुस बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें समझाता है। कुरिन्थियों को लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 42 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंत दायक आत्मा। मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया
और अंतिम आदम जीवंतदायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। ये पुनरुत्थान का पर्व हमें आशा प्रदान करता है। पहला आदम जो प्राकृत था, जो जीवंत प्राणी बन गया था, जब परमेश्वर ने उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी थी। लेकिन दूसरा आदम, प्यारे भाइयों और बहनों, जो स्वर्गीय मनुष्य था वो आत्मा है, और जैसा वो था वो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। और हम भी उसी के समान ऐसे ही स्वर्गीय हो जाएंगे, क्योंकि पहले प्राकृत आता है, बाइबल कहती, और बाद में आध्यात्मिक। आगे संत पौलुस हमें समझाता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 और उससे आगे, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक झपकते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और वह रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। इसलिए मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों उस अमरता को धारण करने की ओर अग्रसर होते जाएं। और आगे संत पौलुस स्पष्ट करता है कि जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है, बाइबल कहती है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। तो बात जब पुनरुत्थान के विषय में है, तो रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 11 में बताता है, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा के द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यदि ईश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जीवन प्रदान करता है, और वो आत्मा यदि हम में निवास करता है, तो वो मुझे और आपको भी वह जीवन प्रदान करेगा। अगले वचन पद संख्या 28 में संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर अपने लोगों के कल्याण के लिए सहायता करता है। वो उन्हें यूं ही नहीं छोड़ता है, वो उनके कल्याण के लिए सारी सहायता करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान में यदि आप विश्वास करेंगे, तो पुनरुत्थान में विश्वास आपका जीवन बदल देगा। बहुत से लोगों का जीवन बदला, बहुत से लोगों का जीवन बदला। मरियम जो सबसे पहले प्रभु यीशु की कब्र पर गई, रोती हुई आंसू बहा रही थी, यीशु को ढूंढ रही थी। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो अंधेरे में उठकर जाती हैं, लेकिन देखती है कि यीशु को उन्होंने कहाँ रखा है, वो ढूंढ नहीं पाती हैं और यीशु को वो माली समझ बैठती हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, जहां यीशु का शव रखा हुआ था।
वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही मरियम को यीशु ने दर्शन दिया, उसका जीवन बदला और वो दौड़ती हुई गई। उसने जाकर उनके भाइयों को संदेश दिया, अपने गांव के लोगों को उसने बताया कि यीशु मसीह जिंदा, और उसने उन्हें दर्शन दिए और उनका जीवन बदल गया। इतना ही नहीं, एमाउस के रास्ते पर 2 शिष्य जो निराश होकर जा रहे थे, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यहूदियों के भय के कारण वो कमरे में बंद थे। एमाउस के रास्ते पर यीशु उनके साथ हो लिए उनसे बातचीत करते रहे। संध्या हो जाने पर उन 2 शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि आज हमारे यहाँ ठहर जाइए। वो उनके यहाँ ठहर गए। भोजन करते समय उन्होंने रोटी ले ली, तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया। रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया, वे आनंदित हो उठे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो सामर्थ्य से भर गए। उस सामर्थ्य से भरकर उन्होंने दूर दराज में जाकर लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन लोगों को बताया। तो आज के इस पवित्र दिन में मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? पुनरुत्थान का पर्व मुझे और आपको क्या सिखाता है? प्यारे भाइयों और बहनों, उन स्त्रियों के भांति जो यीशु की कब्र पर सुगंधित द्रव्य लेकर गई थीं और रो रही थीं और मन ही मन ये सोच रही थीं कि कब्र से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, ईश्वर ने उनके लिए इस कार्य को किया। उन्होंने अपने डिवाइन हेल्पर्स वहां पर भेजे और उन डिवाइन हेल्पर्स के जरिए, प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र के सामने से पत्थर लुढ़का दिया गया। उन्होंने यीशु का दर्शन पाया। वो अंदर झांक कर देखती हैं। तो मुझे और आपको भी प्रभु यीशु के दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद अपने भाइयों को जाकर बताने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जीवितों का ईश्वर है, यीशु मसीह वो कार्य करता है जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी गवाही यीशु मसीह के लिए जरूरी है कि हम खड़े होकर यीशु मसीह के नाम को दुनिया को बताएं कि हमारा प्रभु जिंदा है और वह जीवितों का ईश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने नारियों से कहा, जाओ और मेरे भाइयों को संदेश देना। जाइए आप लोगों को बताइए कि यीशु जिंदा है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के घर में निवास करे, आपको जीवन प्रदान करे और वह जिंदा खुदा हमेशा हमेशा हम सभी की, अपने विश्वासियों की, अपनी पवित्र प्रजा की रक्षा करे और हमारी समस्त मानव जाति के पापों को माफ करे। आमीन।